तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके लिए वीडियो जो बनाई जा रही है आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है रिलेशन एंड फंक्शंस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके जो है इस चैप्टर के लिए मैंने आपका ये बेसिक कंसेप्ट बनाया है। इसमें आपको जो भी सारी बेसिक्स प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसकी एक्सरसाइज आगे करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले रिलेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा, और उससे पहले मैं आपको इसमें जो मैंने टॉपिक लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है सर, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने लेट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट कर लेता हूँ मैं, लेट ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। मान लो ए और बी आपके दो सेट्स हैं, ठीक है। देन ठीक है, सपोज कर लिया मैंने। तो हमारा जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको मैं डिनोट कैसे करेंगे आप लोग, या हम लोग जो डिनोट करते हैं वो ए क्रॉस बी होता है बेटा, ठीक है। और ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है मैं आपको बता देता हूँ। ए क्रॉस बी आपका जो है ये ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी सच डैट, ठीक है, ए जो है आपका बिलोंग्स करता है कैपिटल ए में, एंड बी जो आपका बिलोंग्स करता है वो करता है आपके कैपिटल बी में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऑर्डर पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बनाए हैं ऑर्डर पेयर्स में बनाने होते हैं, ठीक है। और ए जो है आपका कैपिटल ए में बिलोंग करता है और बी जो है आपका वो कैपिटल बी में बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए है, ए मैंने एक सेट लिया है, ठीक है। इसके एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। एक बी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, आपका 3, 4, ठीक है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर बनाना है तो मैं इसे कैसे बनाऊँगा, तो देखिए आप इसी ज़रा। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 और 3 पहले लेंगे हम 1 को और 3 को, ठीक है। उसके बाद से लेंगे हम 1 को, 4 को, ठीक है। और फिर लेंगे हम 2, 3 को और 2, 4 को, ठीक है। अभी से आप एक बार फिर से देखिए अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो 1 का 3 के साथ पर रिलेशन, फिर 1 का ही 4 के साथ, फिर 2 का आपका 3 के साथ, और फिर 2 का 4 के साथ बनाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा मे बी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। जो चैप्टर से हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, आपको मैंने कार्टेशियन इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो मैं आपके पास आगे आपका रिलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो रिलेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा। अब देखो इसके लिए भी मैं पहले लेट कर लूँगा, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके, टू सेट्स। देन ए एंड बी आर टू सेट्स, देन R is said to be relation if R is a subset of A cross B, ठीक है। अब सबसेट तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है। जिसको हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि R जो है आपका वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, ठीक है। अब अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, मे बी आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसेट का मतलब जो होता है बेटा, मान लेते हैं हम, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि, ठीक है बेटा। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि थोड़ा चैप्टर जो है अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है सारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसेट के जो मतलब होता है, मैं आपके लिए मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए एक मेरा कोई सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स 1,2 मैंने ले लिए, ठीक है। और उसके बाद से इसी तरह मैं एक बी ले लेता हूँ, ठीक है, एक हो गया 1,2,3। अब ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2, क्या वो सारे बी में हैं कि नहीं है, चेक कर सकते हैं। 1 2 ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो आपका सबसेट है बी का, ठीक है। आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, कि आपका जो ए है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है, ठीक है। तो ए के जो जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो अगर बी में होते हैं तो आप कह सकते हो ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। इसी तरह एज इट इज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, यहाँ पे आपका लिखा है आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ही बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल से हम इसे भी समझ सकते हैं, कैसे, देखिए। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखिए आप कि ए जो है आपका एक सेट है 1,2, ठीक है, और बी जो है वो भी आपका है 3,4, ठीक है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, इसका ए क्रॉस बी मैंने आपको कार्टेशियन निकालना पहले भी बताया है, ठीक है, आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, 1 की 3 से 1 3, ठीक है, फिर 1 4, ठीक है, फिर 2 3, ओके, और फिर 2 और 4, ठीक है, ये हो गया आपका। अब मान लो सपोज़ कर लेते हैं क्या कि आर जो है, आर का जो है 1,3, ठीक है, और 2,4। अब चेक कीजिए आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं, हम देख सकते हैं आर के जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं 1,3 या 2,4 ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, 1,3 और 2,4 प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो आपका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसलिए देन आर इज़ ए रिलेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा मे बी आपको, और जो भी डाउट हो गए क्लियर हो गए होंगे कि आपका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट टाइप जो है आपका वो है हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, तो इसके लिए भी मैं लेट कर लूँगा सबसे पहले। लेट ए बी एनी सेट देन, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला आपका इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो लेट ए एंड बी एंड सेट देन आपका जो है आर इज said to be reflexive if, ठीक है। देखो एक सेट ए लिया जाता है और आर को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे,
मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखता हूँ कि ए कॉमा ए, ठीक है, ये बिलोंग्स करेगा आपका आर में फॉर ऑल, ठीक है। साइन का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है। ए जो है वो बिलोंग्स करेगा ए में, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हम, सपोज़ कर लीजिए आप, ए जो है, ए का एक सेट है 1,2,3, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप कि ए कोमा ए बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसका मतलब सेम पेयर होना चाहिए, ठीक है। यानी ए कोमा ए पेयर आपके कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के समझा दूँ, जैसे आपका ए है 1,2,3, ठीक है। तो आर जो हमारा है वो होना चाहिए 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,3, ठीक है। अब गाइस इसमें चेक कीजिए आप, ये जितना है आपके पास, देखिए 1 है, 1 का क्या है ए, अगर हमारे पास 1 है तो 1 1 है, इसमें है 2 तो 2 2 है, मतलब सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो दूसरा भी आपको 1 1, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 आ गया, 2 है तो 2 2 हो गया, 3 है तो 3 3 हो गया। तो ये आपका इसका मतलब क्या हो गया कि देन आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर जो हो गया आपका वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि जो है कि इस साइन का जो मतलब है फॉर एवरी होता है या फॉर ऑल होता है, ठीक है। और आपका अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ और समझा देता हूँ कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ए जो है हमारे पास वो 1,2,3 है और 4 है, ठीक है। आर जो है वो 1,1 है, ठीक है, 1,1 है, 2,2 है, ठीक है, 3,3 है और आपका जो है 1,4 है, ठीक है, 1,5 है, ठीक है। अब ये है आपके पास, क्या ये अब आपका आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 का नहीं है यहाँ पे, एक आपका 1 की जगह यहाँ 4 होता तो 4 4 हो जाता, दोनों का ए वाला जो है बिलोंग्स करना चाहिए आर में, वो इसमें जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता, पर अभी नहीं होगा क्योंकि वो जो कंडीशंस हैं वो इसमें फॉलो नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब आपका जो है यहाँ पे ये कंडीशंस फॉलो हो रही थी, 1 का आपका 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है, तो ये देन आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ओके। अब बात जो है आपका एग्जाम्पल जो है मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है कि डेफिनेशन जो है इसकी वो है कि आपको याद रखनी है कि ए जो है बिलोंग्स करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए ए में, ठीक है। अब सेकंड जो आता है आपका पॉइंट, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट था इसका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। सेकंड जो है इसका वो है आपका क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है भी, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन इसमें भी हम लेट कर लेंगे पहले, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़ अब आप देखिए यहाँ पे कि आपका ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर में, ठीक है, विच इम्प्लाइज बी कॉमा ए आपका बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए कॉमा बी आपका बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए में, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले मतलब बताया था, फॉर ऑल या फॉर एवरी आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका हो गया विच इम्प्लाइज। तो यहाँ पे आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन आपका कितना आसान है, कि जहाँ पे ए कोमा बी है आपका, अगर बी कोमा ए भी होगा तो आपका ये सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अब जो आपने ए कोमा बी है वो सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे, ए कोमा बी जो सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है। हम सेट के अंदर एलिमेंट लेते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है।
और जब हम आर के अंदर एलिमेंट लेते हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, आर वाले में ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने ए ले लिया आपका 1,2,3, ठीक है। आर जो मैं लेता हूँ, देखिए आप कि 1,1, ठीक है, 2,2, ठीक है, 1,3, ठीक है, और 3,1, ओके, 2,3, ओके, और 3,2, ठीक है। ये सब मैंने लिए। अब यहाँ पे देखिए a, b और b, a, यानी अगर आपका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है 1, अब यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे 1 है तो 1 1, ठीक है, 1 का उल्टा जो है आपका पहले एलिमेंट का, ठीक है। अब अगला जो है आपका 2 2 है, ठीक है। देखो सबका उल्टा है, इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का इसमें, ठीक है, उल्टा नहीं होगा तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं होता है। जैसे आप देखिए 2 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 1 3 है तो 3 1 भी है, ठीक है, 2 3 है तो 3 2 भी है, मतलब उल्टा सबका है। अगर कोई भी ऐसा रहेगा जिसका उल्टा नहीं होगा तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये रिलेशन कैसा है, आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। इसमें आप मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो मैंने लिखा है क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप मुझे इसका रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से तीसरा जो है आपका, तो कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब जो तीसरा हमारे पास है वो होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं पहले लेट कर लेता हूँ, लेट ए लेट ए बी एनी सेट, ओके, एंड देन R is said to be transitive if आपका A, B जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए R में, एंड B, C भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में, और इम्प्लाइज A, C भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए R में। फॉर ऑल A, B, C जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, A में, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो डेफिनेशन है ए जो है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब आर जो है मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखिएगा 1,2, ठीक है, 2,3, 1,3। अब चेक कीजिए आप 1,2 ए से मानिए, बी से मानिए। अब जो आपका देखिए यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब 1,2 और 2,3 दोनों सेम है, तो अगला जो होना चाहिए 1 3 होना चाहिए जो है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देन आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। कोई डाउट, यहाँ पे कंडीशन जो है, ठीक है। तो आपको इसमें जो है साफ कंडीशन पता चली कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R में और B, C बिलोंग कर रहा है R में, तो A, C बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। तो यानी B भी आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है, जो कि सेम है, और फिर आपका A से C का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A जो है आपका 1,2,3 है, 1,2, 2,3, 1,3 R है आपका जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आपका A, B है और B, C बिलोंग्स कर रहा है R में, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा कि B भी सेम होना चाहिए और A और C का रिलेशन होना चाहिए जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 1,2 और 2,3, तो 2 का ये है आपके पास सेम जगह, फिर 1 और 3 का रिलेशन है, देन R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। लास्ट जो आपका, तो हमारा जो फोर्थ रह गया था बेटा वो है बस इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद। तो यहाँ पर पहले लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी सेट then R is said to be equivalence, ठीक है, equivalence if
इसमें ना आपकी जो है तीनों कंडीशंस जो होनी चाहिए वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। बी जो होना चाहिए आपका आर इज़ सिमेट्रिक, ठीक। और तीसरा जो होना चाहिए आर इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, एक बार मैं आपको इसकी दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। ए कोमा ए जो है आपका इसके क्या होता है, बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और फॉर ऑल ए जो है बिलोंग्स करना चाहिए ए में, ठीक है। इसकी कंडीशन ये थी। इसके बाद से इसकी डेफिनेशन जो थी वो ए कोमा बी जो है आपका, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ए कोमा जो बी है आपका वो आपका बिलोंग्स करता है आर में, सच डैट बी कोमा ए जो है वो भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर में, सिमेट्री के केस में, ठीक है। और थर्ड जो है आपका ए कोमा बी जो है वो अगर आपका बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए कोमा सी जो है वो आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो ये है आपके जो है इक्विवेलेंस रिलेशंस की कंडीशंस। ये तीनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाइड होगी वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपकी जो है ये वीडियो जो बेसिक था इसका मैंने कंसेप्ट जो क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप चाहें तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा 1.1 का, देन आफ्टर दैट आप जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।